सुधारित उत्पादन फलन में हमने कॉब डगलस उत्पादन फलन के दोनों रूपों की, एक जो इसका सामान्य फलन है और दूसरा इसका विशिष्ट रूप है, उन दोनों का अध्ययन किया और ये जान लिया कि वो दोनों सुव्यवहारित होते हैं। इसी तरह से हम सी एस प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर भी ये बात कह सकते हैं और इसको सिद्ध कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं कि सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का जो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है ये सुव्यवहारित है या नहीं है, या इससे इसके जो वक्र है, फलन है, और फलन से जो वक्र बनेगा उसकी प्रकृति कैसी है, ये हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हम सी एस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं। Q इक्वल टू ए ब्रैकेट डेल के रेस टू पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल एल रेस टू पावर माइनस रो होल रेस टू पावर माइनस 1 बाई रो। ठीक है, ये सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है। Q आउटपुट है, धनात्मक है। धनात्मक क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा। क्यों है? इसलिए है कि एफिशिएंसी पैरामीटर और शेयर पैरामीटर्स डेल, भाई एफिशिएंसी कुशलता प्राचल ए और शेयर पैरामीटर डेल्टा और श्रम और पूंजी, ये सभी धनात्मक हैं। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, चाहे तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा उसकी गणना थोड़ी सी मुश्किल होती है। देखिए, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लगता ऐसा है कि पूरा गणित चल रहा है, जबकि एक दो स्टेप ही आप चल रहे होते हैं गणित में। तो चाहो तो आप सीधा भी कर लें, मैं दूसरे मेथड को काम में ले रहा हूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो हमारा फलन है इसको माइनस रो से गुणा कर लेते हैं। जब माइनस रो से मतलब घात को कर रहे हैं, घात के रूप में, तो क्या होगा? Q की घात माइनस रो हो जाएगी। या तो ऐसा कर लो या इसको इधर ले जाओ, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, तो Q की घात माइनस रो और ए, यहाँ घात नहीं, ये ए पे नहीं है, ये घात जब ए पे नहीं है तो ए की घात माइनस रो, और ये माइनस 1 बाई रो जो है 1 बाई रो आपका है। एक तरह से इधर ले गया हूँ कि बाकी चारों इस पे जो Q, भाई ये ब्रैकेट के ऊपर जो घात है इस घात को मैं यहाँ ले गया, बस ये मान लीजिए। या फिर आप कह लो कि इसको आपने माइनस रो से गुणा किया है, जो भी आपके समझ में आ रहा हो या आ जाए वो अपना लो। तो Q की घात माइनस रो हो गई, ए की घात माइनस रो ब्रैकेट डेल के रेस टू पावर, इसमें कोई चेंज नहीं आना, माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल एल रेस टू पावर माइनस रो, ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद 1 बाई 1 माइनस का चिन्ह है, 1 बाई रो इंटू माइनस रो। जब ये गुणा होंगे माइनस माइनस प्लस, और रो से ऊपर रो नीचे रो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। लिखा नहीं, लिखो या ना लिखो। ठीक है, ये हो गया एक तरह से। अब देखिए, आप इससे एल के सापेक्ष अवकलन कर लें तो श्रम की सीमांत उत्पादकता निकल के आ जाएगी। पूंजी के सापेक्ष करेंगे तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकल के आ जाएगी। मैं एल के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो दोनों तरफों का पूरे इसका फलन का ये, तो एल के साथ इसमें है इंक्लूड, इसलिए ध्यान रखना आप। माइनस रो, ये घात है जो पहले आ गई, Q की घात माइनस रो माइनस 1, ये हो गया। Q का कर लिया। अब Q के अंदर L होता है, L और के दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना, इसलिए डेल Q बाई डेल L, ये हो गया इक्वल टू ए की घात माइनस रो, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें है, यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके सापेक्ष कर ही नहीं रहे, सिर्फ इसकी बात है। 1 माइनस डेल लिख लिया, एल की घात माइनस रो है
तो माइनस रो पहले आ गई, ये ले ली। एल की घात माइनस रो -1 ये लिख दी, एल की घात माइनस रो -1 लिख दी, ये हो गया। ये माइनस रो है, ये प्लस रो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्यू की घात माइनस रो -1 या क्यू की घात -1 प्लस रो हो जाएगा। भाई माइनस को बाहर निकाल लें। अब डेल क्यू हमें चाहिए क्या, डेल क्यू बाई डेल एल, डेल क्यू बाई डेल एल, और इन दोनों ही तरफ, समीकरण के दोनों तरफ या तो आप भाग दे दो हैं, या फिर जगह बदल दो इनकी, जो भी आप करना चाहो। तो ए की घात माइनस रो 1 माइनस डेल एल रेस टू पावर माइनस रो -1 बाई, देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आप चाहो भाग दे दो, मैंने भाग दिया एक तरह से, भागे आप दे दो, जो भी आपको ठीक लगे। मतलब इतना तो आपको समझ में आता है कि गणित क्या, बेसिक गणित क्या है। क्यू रेस टू पावर माइनस रो -1, चाहो तो मैं पहले ही बता रहा था कि माइनस चिन्ह को बाहर निकाल के भी कर ले हो तो 1 प्लस रो लिख सकते हो इसको, ठीक है। 1 माइनस डेल लिख दिया, एक ही घात माइनस रो नीचे लिया है तो प्लस में हो जाएगी। अब ये माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्यू की घात 1 प्लस रो हो गई। एल की घात माइनस है, नीचे लाएंगे तो एल की घात ये 1 प्लस रो हो जाएगी, ठीक है। ये निकल के आया, ये एफ एल है, हैं? श्रम की सीमांत उत्पादकता है। अब वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन के लिए क्या शर्त है कि उत्पादन धनात्मक हो, 5 शर्तें हैं। दूसरी शर्त यह कि साधनों की सीमांत उत्पादकता है धनात्मक हो। तो साधन कौन कौन से, श्रम और पूंजी। श्रम की सीमांत उत्पादकता हमने यहाँ निकाली है एफ एल, जो कि धनात्मक होगी। क्यों होगी भाई, इसको ऐसे भी लिख दो चाहो तो, और वो आपके ऊपर है कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, अंतिम छोर तक। 1 माइनस एल, इसको बाई ए रेस टू पावर रो ब्रैकेट क्यू बाई एल, क्योंकि दोनों की घात समान है इसलिए क्यू बाई एल की घात 1 प्लस रो, ये हो गई। अब ये धनात्मक होगा, कारण क्या है कि डेल है जो, इसकी वैल्यू 1 से कम है। रो धनात्मक है, ये स्थानापन्न प्राचल है, ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ए धनात्मक है, क्यू धनात्मक है, एल धनात्मक, जब सारे धनात्मक है 1 माइनस डेल धनात्मक होगा, तो इसलिए ये भी साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होगी। पुनः के सापेक्ष इसका अवकलन कर लें तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकल जाएगी। के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो वही प्रक्रिया जो यहाँ अपनाई है वह की वही अपनानी है। माइनस रो ये रहा, इंटू क्यू रेस टू पावर माइनस रो -1। अब के सापेक्ष कीजिए, ये तो क्यू का किया आपने, तो डेल क्यू बाई डेल के इक्वल टू, इसमें क्या चेंज आएगा, अब एक ही घात माइनस रो तो है ही, इसको एज इट इज लिख दिया। डेल को बाद में लिखो पहले लिखो, वो आपके ऊपर है, तो पहले लिख लो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर है, प्राचल है। इनटू माइनस रो, ये माइनस रो के की घात माइनस रो -1 लिख दिया। जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको डेल क्यू बाई डेल के चाहिए, यहाँ सीधा निकल रहा है इसलिए मैंने ये भी दिया अपना ही है। ए रेस टू पावर माइनस रो डेल के डेल इंटू के रेस टू पर यहाँ कर दिया, देखो मैंने माइनस चिन्ह को बाहर रख लिया, 1 प्लस रो, और इसको जब नीचे लाएंगे तो क्यू रेस टू पावर -1 प्लस रो ये हो जाएगा। अब चूंकि ये माइनस है तो इसलिए ऊपर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, के भी पूंजी भी। तो एफ के जो निकल के आया डेल ये वाला, और इस ए की घात माइनस रो को नीचे लाएंगे, ए को जब ए की घात प्लस में हो जाएगी, प्लस रो क्यू रेस पावर 1 प्लस रो के बाई के रेस पावर 1 प्लस रो इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई ए रेस पावर रो इंटू क्यू बाई के रेस पावर 1 प्लस रो, क्योंकि दोनों की घात समान है तो इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये भी धनात्मक है, होगा नहीं है, कैसे है
ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, जब सारे धनात्मक है तो सीमांत पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी धनात्मक हो गई। ठीक है। नंबर 3, अब FLL यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता का एक और बार अवकलन कीजिए श्रम के सापेक्ष में, तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल स्क्वायर। अब ये वाला इस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चाहे कहीं से भी ले लो, यहाँ से भी कर दो। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है वो, तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस डेल, अब देखो ये थोड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह, पेज बदल रहा है मेरा, मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। 1 माइनस डेल कौन से पे लेना चाहते हो? अगर इस पे ले रहे हो तो ये होगा बाई ए रेस टू पावर रो, यहीं ले, ये रहा 1 प्लस रो, कौन सी वाली? ये घात है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये घात पहले आ जाएगी, क्यू बाई एल है, क्यू बाई एल। अब इस घात में से एक घट गया, 1 प्लस रो माइनस 1, तो ये रो रह गया। ठीक है, यहाँ तो कर दिया। अब इसका करना है क्यू बाई एल का, ये बाकी है। अभी तक तो आपने इसका किया एक तरह से घात का, इसका करो। इसका करोगे तो कोसेंट रूल, भाग का नियम लागू होगा। ये मैंने कर रखा है, आप कर लेना। भाई भाग का नियम क्या है कि यदि कोई फलन u हो बाई v की फॉर्म में हो तो सबसे पहले v का अवकलन u को एज इट इज रखते हुए, सबसे पहले u का अवकलन v को एज इट इज रखते हुए माइनस v का अवकलन u को एज इट इज रखते हुए बटा v स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो इसको v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। इस उस तरह से होता है, वो सूत्र है, आपके ध्यान होना चाहिए, उससे होगा ये। तो L Q बाई एल का कर रहे हैं, तो जो हमने L को V माना है और Q को V माना है, तो V यानी L को एज इट इज रखा, अवकलन किया Q का अवकलन L के सापेक्ष में, डेल Q बाई डेल L पार्सल होगा क्योंकि भाई एक से ज़्यादा चर हैं। अब हमने Q का कर दिया, अब L का करें, Q को एज इट इज रखें, Q को एज इट इज रखा, और L का करेंगे तो 1 आएगा और चिन्ह माइनस का होगा बटा में L स्क्वायर। ये भाग का नियम आपके ध्यान होना चाहिए। ठीक है, FLL ऐसे निकलेगा। अब देखो, ये धनात्मक, ये धनात्मक, 1 प्लस रो ये धनात्मक क्योंकि रो भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो इस सारा जो पार्ट है, ये जो व्यंजक, तो ये तो धनात्मक हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या है? ये धनात्मक है या ऋणात्मक, ये यहाँ देखेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करें कि इनको ब्रैकेट को खोल लें, तो L बाई एल स्क्वायर ये वाला इंटू डेल Q बाई डेल L माइनस Q बाई एल स्क्वायर, ये ऋणात्मक होना चाहिए, तभी जाके ये ऋणात्मक होगा। ये तो धनात्मक है, तो इसके लिए देखें ये होगा या नहीं ऋणात्मक। अब L से एक L ऊपर है और नीचे L स्क्वायर है, तो इसको पहले गुणा कर लें ताकि हम अपनी और अच्छे से कर लें। पहले ही कर ले गुणा, बाद में भी करना पड़ेगा, तो पहले कर लेते हैं। L से जब हम गुणा करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डेल Q बाई डेल L माइनस Q इंटू L बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, डेल Q बाई डेल L तो इधर बच गया माइनस Q। अब ये एक L ऊपर है, एक दो L की घात 2 है जो नीचे, तो L की घात खत्म हो जाएगी, तो Q बाई एल इधर बच गया। तो डेल Q बाई डेल L ये क्या है? FL है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, और Q बाई L क्या होता है? ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता माइनस श्रम की औसत उत्पादकता। ये ऋणात्मक, इन दोनों का अंतर ऋणात्मक होना चाहिए। MPL माइनस APL शुड बी लेस देन 0, और या फिर आप कह सकते हैं MPL APL से कम होनी चाहिए, और होती ही है, ये आपको भी पता है।
1 प्लस रो ग्रेटर देन 0 है, तो रो शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से एफ के निकालेंगे। एफ के भी जो आपका पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसका एक और बार अवकलन कर लेंगे, सीधा ही कर लें। जो अंतिम जो हमने व्यंजक निकाला हुआ, देखिए आपको दिखाता हूँ। एफ के कहाँ है आपका, ये एफ एल है और ये एफ के है, ये रहा ये वाला। तो इसका सीधा कर लें आप, चक्कर में ना पड़े, सीधा ही कर लें। सीधा कर लेंगे तो उससे क्या है कि थोड़ा सा 1-2 बार की प्रैक्टिस से बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, आसानी रहेगी, गलती नहीं होती इसमें। एफ के निकालेंगे तो ये आएगा डेल बाई ए रेस टू पावर रो 1 प्लस डेल क्यू बाई के ब्रैकेट रेस टू पावर रो। अब देखो ये 1 प्लस रो था तो इसमें से एक माइनस हो गया, इसलिए ये रो बचा है। और इसका जो अवकलन है क्यू बाई के का, इसका अवकलन आपको और करना है, जो कि कोसेंट रूल से होगा, जैसा अभी हमने किया है पिछले वाले में। जब इसका करेंगे तो ये आएगा के इंटू डेल क्यू बाई डेल के माइनस क्यू बाई के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये धनात्मक पार्ट है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी, ये सारे धनात्मक है, तो ये तो धनात्मक हो गया। अब एफ के का मान इस पर निर्भर करेगा। अगर ये ऋणात्मक होना चाहिए, हाँ ये ऋणात्मक होगा तो ही एफ के ऋणात्मक होगा। अब ये ऋणात्मक होगा, इसके लिए देखो, इसको ब्रैकेट को खोल लो और के बाई के स्क्वायर डेल क्यू बाई डेल के माइनस के क्यू बाई के स्क्वायर, ये ऋणात्मक हो। कैसे गुणा करेंगे, तो ये के स्क्वायर और डेल क्यू बाई डेल के माइनस क्यू इंटू के बाई के स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये के है जो ऊपर 1 है, नीचे के की घात 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यू बाई के यहाँ बचेगा, डेल क्यू बाई डेल के प्लस का बचा है। डेल क्यू बाई डेल के क्या है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, और क्यू बाई के पूंजी की औसत उत्पादकता। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता का अंतर ऋणात्मक होना चाहिए, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम है। ठीक है, ये निकल के आया। चौथा जो इसकी कंडीशन है कि क्रॉस डेरिवेटिव्स, अब आप निकाल लेना एफ एल जो आपने निकाला हुआ है उसका क्यू के सापेक्ष एक और बार जब अवकलन करेंगे तो क्रॉस डेरिवेटिव्स आ जाएंगे 1 माइनस डेल बाई ए रेस टू पावर रो 1 प्लस रो इंटू क्यू बाई एल रेस टू पावर रो इंटू 1 बाई एल इंटू डेल क्यू बाई डेल के। ये धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, सीमांत उत्पादकता धनात्मक है, साधनों की मात्राएं धनात्मक है, रो धनात्मक है, और ये सारे धनात्मक है। इसी तरह से एफ के एल, तो एफ के एल निकालने के लिए जो आपकी पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसका श्रम के संदर्भ में एक बार अवकलन कीजिए, तब जाके निकलेगा। तो ये निकलेगा डेल बाई ए रेस टू पावर रो 1 प्लस रो क्यू बाई के रेस टू पावर रो इंटू 1 बाई के डेल क्यू बाई डेल एल। अब देखो, मैंने एक बार कहा था आपसे कि सामान्य रूप से क्रॉस डेरिवेटिव एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा आप निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि अंतर है, और वह अंतर यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ 1 माइनस डेल है, यहाँ डेल है, बाकी चीज़ें यहाँ लेबर है, यहाँ कैपिटल है, तो अंतर आ गया ना। इसलिए इनमें अंतर हो सकते हैं। जब उत्पादन फलन अलग अलग तरह के होते हैं तो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती हैं चीज़ें। ये धनात्मक हो गए, तो क्रॉस डेरिवेटिव्स भी धनात्मक हैं। अब हेसियन निर्धारक एफ एल एल एफ के, अब मैंने पिछली बार ध्यान हो तो आपको एफ एल के की घात 2 लिखी थी, अब की बार नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है। एफ एल के अलग है और एफ के एल अलग है। जब इसको लिखेंगे तो देखिए इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ सॉल्व करने वाली बात है, गुणा ही तो करोगे आप। ये एफ एल एल है,
ये वाला 1 माइनस डेल एल रेस टू पावर रो 1 प्लस रो क्यू बाई एल रेस टू पावर रो इंटू 1 बाई एल स्क्वायर। इसको बाहर ले लिया हमने। अब देखो यहाँ देखो आप एफ एल एल देखो पहले तो एफ एल एल में ये हमने निकाला है ये रहा ये क्या है डेल क्यू बाई डेल एल एफ एल ही तो है ना एल इंटू एफ एल लिखा है मैंने इसको एल इंटू एफ एल लिख रहा हूँ मैं बस इतना ध्यान रखना ये लिख दिया बाकी तो सारे कॉमन ले लिए हमने एल इंटू एफ एल माइनस क्यू। इसी तरह एफ के में एफ के में भी के इंटू एफ के हो जाएगा ठीक है। बाकी कॉमन ले लिया बाहर मतलब ब्रैकेट से बाहर रख लिया कॉमन नहीं कह सकते इसको ब्रैकेट से बाहर रखने की बात कर रहा हूँ माइनस एफ एल के लिखो ये आपके सामने है एफ के एल लिखो ठीक है इनको लिख दो। फिर इनको जब हम गुणा करेंगे तो देखो यहाँ डेल है ये रहा 1 माइनस डेल है और 1 प्लस रो एक बार ये एक बार यहाँ है और एक ही घात रो यहाँ है और एक ही घात रो है 2 बार है मतलब गुणा हो रही है घात है तो एक ही घात 2 रो हो जाएगी। यहाँ पे भी है क्या यहाँ पे भी 2 बार है एक बार ये रही एक बार ये रही यहाँ पे भी 1 माइनस डेल है यहाँ पे भी डेल है ये दोनों ये ब्रैकेट्स गुणा हो रहे हैं तो इनमें से कॉमन ले लो पहले ही ताकि गुणा करने में आसानी हो जाए तो ये बाहर आ गए। और क्या बाहर आ रहा है एक क्यू की घात रो यहाँ है और एक क्यू की घात रो यहाँ पे भी है ये भी बाहर आ रहा है तो क्यू की घात 2 रो हो गई क्योंकि क्यू की घात रो यहाँ पे भी है 2 बार ये गुणा होंगे तो नीचे क्या है एल की घात रो है एक बार और के की घात एक बार है के की घात रो नीचे और के स्क्वायर है और एल स्क्वायर है। अब तो ये कई सारी चीज़ें हैं तो हम एक एल ले लेते हैं 1 प्लस रो आ जाएगा एल की घात 1 और इंटू एल की घात रो तो एल की घात 1 प्लस रो आ जाएगी तो ये बाहर आ गया एक तरह से ठीक है। बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर अब देखो यहाँ तो बच गया 1 बाई एल ये वाला बाकी सब बाहर आ गया इंटू एल इंटू एफ एल माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर ये बचा है सिर्फ यहाँ तो ठीक है। और यहाँ क्या बचा है 1 बाई के इंटू एफ के माइनस क्यू ये बचा है तो ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो गुणा ही लिखा है अभी तो हमने। यहाँ क्या बचा है यहाँ सिर्फ बचा है एक तो इसमें तो एफ के बच गया और इसमें एफ एल बच गया बाकी सारा इसका बाहर आ चुका है कॉमन में। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गणना ना करनी पड़े इसलिए हम थोड़ा सा रास्ता दूसरा चुन सकते हैं और चुन ले जाना चाहिए। तो यहाँ अब देखिए ये धनात्मक है कैसे धनात्मक है कि भाई ये भी धनात्मक है इसका मान 1 से कम है तो ये भी धनात्मक हो गया ये भी धनात्मक ये सारे धनात्मक हैं तो इसलिए ये पार्ट है तो ये तो धनात्मक हो गया। अब h का मान जो है इस पर रहस्य निर्धारक का मान इस वाले हिस्से पर निर्भर करा ये तो धनात्मक हो गया इसलिए इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये वाला हिस्सा क्या है 1 बाई एल एल इंटू एफ एल माइनस क्यू इंटू 1 बाई के इंटू एफ के माइनस क्यू माइनस एफ एल इंटू एफ के ये है। अब इसको फेस करते हैं एल के दोनों नीचे हैं एल यहाँ है और के यहाँ गुणा हो रहे हैं ना तो 1 बाई एल इंटू के बाहर ले लो बाहर ले लेंगे तो बचा गया एल एफ एल और गुणा कर दो ब्रैकेट खोल दो मतलब एक तरह से इंटू के इंटू एफ के माइनस इसको इससे करो इसको इससे करो इसको इससे करो इसको इससे करो ऐसे कर लो गुणा कर रहे हैं सीधा सीधा तो माइनस एल इंटू एफ एल इंटू क्यू माइनस के इंटू एफ के इंटू क्यू प्लस अब क्योंकि क्यू 2 बार क्यू
माइनस का और माइनस का तो गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, और क्यू घात 2 माइनस। अब बाहर आपने यहाँ नहीं ध्यान रखना, बटा में यहाँ एल और के नहीं था, लेकिन आपने कॉमन लिया है, कॉमन लिया है तो ये ऊपर गुणा भी होंगे। तो एल इंटू एफ एल, ये चाहो तो एक साथ कर दो, एल के एल इंटू के, चाहो एक साथ कर दो, चाहे अलग अलग, एल इंटू एफ एल माइनस के इंटू एफ के। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या, क्या बच रहा है, अब क्यू और हाँ, एक तो ये क्यू है, एक इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, तो क्यू बच रहा है। अब माइनस क्यू हमने बाहर ले लिया, माइनस क्यू, जब माइनस चिन्ह बाहर ले लिया तो देखो क्या बदला, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो माइनस क्यू को बाहर लिया तो माइनस क्यू बाई एल बाई के इंटू, अब यहाँ बचा एल इंटू एफ एल, प्लस का है क्योंकि माइनस बारह आपने लिया है, और यहाँ क्या बचा क्या इंटू एफ के, ये भी प्लस का है क्या इंटू एफ के, और इधर क्या बचा है, ये माइनस का बच जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर लिया आपने। तो एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर। अब देखो एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के बराबर होता है क्यू के, आगे जाके और देखेंगे जब हम आयलर थ्योरम पढ़ेंगे तब। तो Q माइनस क्यू जीरो, जीरो अब इससे गुणा होकर तो जीरो हो जाएगा, तो ऐसे निर्धारक जीरो हुआ। तो पांचवी शर्त भी पूरी हो रही है, सुव्यवहारित है ये, लेकिन इसका जो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसका वक्र है कॉनकेव होगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का भी उदाहरण हमने लिया है। अब ये अगर आपको लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सही मायने में, तो बस स्टेप तो वही पांच है हमारी, साधनों की सीमांत उत्पादकताएं, उन सीमांत उत्पादकताओं का एक एक बार और उन्हीं साधनों के संदर्भ में अवकलन और क्रॉस डेरिवेटिव्स ज्ञात करना, और एक हैसियन निर्धारक। अब ये जोड़ भाग की गुणा भाग की वजह से क्योंकि फलन बड़ा है तो ये बड़ा सा लगने लग गया, ये हो गया, अदरवाइज तो छोटा ही है। तो इस तरह से सी एस प्रोडक्शन फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।